अशरफिया टी के एमडी जनाब शमशेर साहब हैं। आज इनसे हमारा एक सवाल जो अभी टी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा घूम रहा है कि नए लोग टी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और रोज़ आ रहे हैं और मैक्सिमम लोग फ्लॉप हो जा रहे हैं। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रायगा हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। तो आप उन नए जो इन्वेस्टर हैं जो 1 लाख से 10 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में और फेल हो जा रहे हैं, उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे और कैसे वो बिजनेस करेंगे कि वो कामयाबी तक पहुंच पाए? बहुत ही अच्छा सवाल था आपका। और ये आज नहीं बल्कि 20 साल के तजुर्बे में हम कह सकते हैं कि 20 सालों से हमने देखा है कि लोग आते हैं बहुत शौक से उत्साह के साथ इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई, कोई फादर का रिटायरमेंट का कमाई होता है, कोई अपने बिजनेस से बचाया वो पैसा फंड होता है, कोई लोन के थ्रू लाते हैं और बड़ा से 99% फेलियर रेशियो रहा है चाइना। आने का 100 लोग आते हैं और 99% लोग फेल होकर चले जाते हैं और 1% सिर्फ स्टे करते हैं, जिसका कारण ये होता है कि उसको सही जानकारी नहीं होती। चाय का परचेजिंग के बारे में तजुर्बा नहीं होता है, मार्केटिंग का तजुर्बा नहीं होता, ब्रांडिंग का तजुर्बा नहीं होता। जैसे आप समझ सकते हैं कि बिना जानकारी का आप बाइक नहीं चला सकते। आपके पास बाइक हो सकता है, बाइक खरीद सकते हैं, बट चला नहीं सकते। उसके लिए आपको गियर का, क्लच का, ब्रेक का, रूट का, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये सब चीज़ें, मिरर का, बैक ग्लास का तजुर्बा होना चाहिए कि हम बैक ग्लास में क्या फॉलो करेंगे, ब्रेक लगाना, अगला ब्रेक कहाँ लगाना, पिछला ब्रेक कहाँ लगाना, स्पीड का, ये सारे तजुर्बे के बाद आप बाइक चला पाते हैं। बाइक होने से बाइक चलता नहीं है, बाइक सीखने से बाइक चलता है। तो बिजनेस पैसा से नहीं चलता है। सबसे पहले तो ये जान लें, आपको पैसे से बिजनेस नहीं होता, आपकी नॉलेज से बिजनेस होता है। नहीं तो आज का युवा जो अभी यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में या मोबाइल में सर्च करके वो देख ले रहा पूरा प्रोसेस को और वो समझ रहा है कि हम बिजनेस को सीख लिए हैं और वो करने के लिए आ जा रहा है और वहाँ पे नुकसान हो जा रहा है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही चीज़ तो बताना चाह रहे हैं कि बिजनेस किसी को बाइक चलाते हुए देख के आप बिजनेस नहीं, बाइक चलाना नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सन्नाटे में जाके, किनारे में जाके, 1 घंटा जहाँ मैदान हो वहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग लेते हो, वो उनके 10 पॉइंट को समझते हो मिनिमम। ब्रेक समझते हो, स्पीड समझते हो, गियर समझते हो, क्लच समझते हो, है ना, बैलेंस समझते हो, स्पीड में कब गियर चेंज करना है वो समझते हो, तब जाके आप बाइक चलाते हो ना। उसी तरह से बिजनेस करने के लिए चाय पत्ती में चाय पत्ती कब परचेज करना है, किन दामों का परचेज करना है, किस मार्केट में क्या चलता है, उसके बारे में क्या नॉलेज है आपके पास। और एक काम थोड़ी है बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस में चलेगा, मगर चाय पत्ती में लोग आ रहे हैं और बीच में इतना उतार चढ़ाव हो जा रहा है, इसको लेकर के वो समझ नहीं पा रहे और बैलेंस अपना खो दे रहे हैं। तो इस पे कैसे आप समझाएंगे? हम सवाल आपको बहुत अच्छा है ऑडियंस को, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा और जवाब उससे भी आसान हम बना के दे रहे हैं आपको कि किसी भी चीज़ को जानकारी, फेल कौन हो रहा है और पास कौन हो रहा है। ठीक है, आए 2 लोग, एक जानकार लोग आए, एक ना जानकार लोग आए, चेक किया गया, जो जानकार था वो सक्सेस हो गया, जो जानकार नहीं था वो फेलियर हो गया। तो जानकारी बहुत बड़ी चीज़ है और जानकारी आज हम लोग, हमारी कंपनी, अशरफिया टी कंपनी इन्वाइट करती है लोगों को, आओ मिलकर व्यापार करें, सबका बेड़ा पार करें। एक और सवाल आता है कि पहले बिजनेस को सीख लिया जाए या करते करते सीखा जाए? लोग परेशान हैं, कभी कोई लोग पूरा सीख के आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए और सीखने में अपनी पूरी जिंदगी कटा दे रहे हैं और ये कोई सीखते सीखते करना चाह रहे हैं वो फेलियर हो जा रहे हैं। तो आप दोनों को कैसे गाइड करेंगे? देखिए, इसमें सबसे अच्छा चीज़ जो है वो ये है कि आप बिजनेस करते करते सीखेंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बिजनेस सीख के नहीं किया जाएगा, बिजनेस करते करते ही सीखेंगे। जैसे पानी में हम उतरने बगैर तैरना नहीं सीख सकते, थोड़ा सा 2 घंटे पानी पिए बगैर। हमको चाहिए बिजनेस में कोच। जैसे ट्रेनिंग में कोच होता है, क्रिकेट में हम बल्ला पकड़ के बगैर हम बुक पे नहीं सीख सकते, उसी तरह से तैराकी में हम पानी में उतरे बगैर नहीं सीख सकते, वैसे बिजनेस में हम बिना उतरे नहीं सीख सकते। तो आपने अभी कहा कि कोच रखना चाहिए। बिल्कुल। तो कोच तो अभी देख रहे हैं हम लोग, जैसे नए अभी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं सबको, सब कोच बने बैठे हुए हैं। तो हम कैसे परखें किसके पास जाएं, कौन से कोच के पास जाएं? जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके पास जाएं या जो यूट्यूब में हमको सिखा रहे हैं या इंस्टाग्राम में सिखा रहे हैं उनके पास जाएं? देखिए, मैं 2 चीज़ बताऊंगा। हम किसी का निंदा नहीं करने को तैयार हैं। हम ये मानते हैं कि हर आदमी अपने स्तर से ट्राई करेगा। आपको कहाँ जाना है ये फैसला भी आप ही को करना है। हम आपको एडवाइस ये कर सकते हैं कि क्या वो सक्सेस है बंदा, उनके ट्रांजेक्शन से आप सेटिस्फाई हो, उनका टर्नओवर को क्या आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो उनके इनकम को जानते हो, उनके पास टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर आप नहीं जानते हो उनके बारे में, तो आप उसके साथ जुड़ के गलती कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई 50 एम्प्लॉय पाल रहा है, 50 करोड़ की टर्नओवर कर रही है, एक बड़ा फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, 20 साल से इसी इंडस्ट्री में बना हुआ, तो जाहिर बात है उनको बहुत कुछ तजुर्बा है, तभी वो इस मार्केट में बना हुआ, टिका हुआ। और वो कोच आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है, ना कि जो टेबल पे बैठ गया और जो कुछ नहीं जानता और आपको ट्रेनिंग का बात करता है, खुद ट्रेनर नहीं है और आपको ट्रेनिंग देने की बात करता है। ऐसे लोग से बचें, वरना फिर बर्बादी की तरफ आप जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि हम
जो नए इन्वेस्टर हैं वो ऐसा पहले परखे उनको जो सदियों से या पुराने ज़माने से एक बिजनेस करता हुआ आ रहा है, और प्रैक्टिकल देखने के बाद ही वो काम को अपना शुरुआत करें। 5 जो काम आप करना चाहते हैं वो काम वो कितनी बखूबी कर रहा है, उनका टर्नओवर कितना है। आज 1 करोड़ का टर्नओवर नहीं है और वो ट्रेनर बना बैठा हो, अब वो क्या बेचेगा, वो खुद नहीं बेच पा रहा तो आपको क्या बेचना सिखाएगा। तो अगर आपको 50 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर वाले ट्रेनर कोच चाहिए तो हमारी कंपनी उसके लिए मार्केट में अवेलेबल है, जो चीज़ आपको बाय पेपर दिखाई देगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे कि आप लोगों को वो हम इनवाइट करें, अगर कि आपसे आइडिया ले सके तो आप लोगों को गाइड करेंगे इस पूरे बिजनेस के लिए पूरी जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि जो जानेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। और तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे बड़ी बात तो मैंने बताया ना कि आप नए हो तो आप उन सवालों को नहीं क्रिएट कर पाते हो, जो कोच बोलता है वो सुन लेते हो। पैकेट कैसे बनाएं, मशीन कैसे खरीदें, चाय कहाँ से लें, चाय ब्लेंड कैसे करें, ये सब सारा चीज़ बता देते हैं। बट वो सारे चीज़ में ये सवाल होना चाहिए कि ये पैकेट बना के इन्वेस्टमेंट क्या आएगा और ये टोटल पे प्रॉफिट क्या क्रिएट होगा, और ये मार्केट में कंपटीटर जो है हमारे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड है मार्केट में, जो हम उसको कैसे बेस कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्वालिटी पावर है या नहीं है, ये चीज़ वो नहीं सीखते। वो सीधा इन्वेस्टमेंट पैकेट एक फिक्स अमाउंट बोल दिया 50 पैसे का पर पैकेट पे, 1 लाख पैकेट बिक गया तो 50,000 आ गया। इस तरह से बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस तो 1, 10, 100,000 के नाम से सिस्टम से। ये है सबसे पहले छोटा पैसा कमाना सीखना है आपको, ठीक है। अगर 1 रुपया आप कमाना सीख लिए तो सोचो कि जो क्या प्रोसेस हम उस 1 रुपये के लिए इस्तेमाल किए, उसको 10 गुना बड़ा कर दो तो 10 रुपये कमा लोगे, 100 गुना बड़ा कर दिए तो 100 रुपये कमा लोगे। इस तरह से आप जितना ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं, एफर्ट उतना ज़्यादा लगाना पड़ता है, नॉलेज उतना ज़्यादा लगाना पड़ता है। नॉलेज और एफर्ट और इन्वेस्टमेंट 3 चीज़ को आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपका बिजनेस आगे तेज़ी से ग्रो कर सके। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि जो आप इनकम करने की प्लानिंग कर रहे हो उससे भी पहले देखो कि जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो मेरा सेफ कितना रहेगा, और उस सेफ्टी के लिए एक सफल कोच की जरूरत पड़ेगी जो उस पैसे को सेफ रखना है। इनकम हम तो बाद में करेंगे ना, पार्ट 2 में आता है इनकम। पहले मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ होना चाहिए, ठीक है। और इनकम अगर सेफ रहे, इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, और अगर मान लो कि कल को हमारा बिजनेस नहीं भी चला ये बिजनेस, तो फिर इसी इन्वेस्टमेंट से हम दूसरा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं आराम से। क्यों नहीं, बिल्कुल आसान है। जानकार के लिए क्या आसान नहीं है। जानकार जहाज उड़ाते हैं, जानकार चांद पे जाते हैं, जानकार लोग सर्जरी करते हैं, है ना। जानकारी का तो ही कमाल है जीवन में। जो भी खेल आप देख रहे हैं वो जानकारी के बुनियाद पर ही सक्सेस हुए हैं लोग। डॉक्टर बने जानकारी के बुनियाद पर, जहाज उड़ा जानकारी के बुनियाद। देखिए अच्छे लोगों के साथ जुड़ना जीत की का संकेत है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना। अब ये अच्छे लोग मार्केट में आप पहचानोगे कैसे, सवाल ये खड़ा हो जाता है। तो उसका पहचानने का सिंपल तरीका है कि उसके टर्नओवर से पहचाने, उनके पीछे कितने एम्प्लॉई हैं वो पहचाने, उनका बिजनेस कितना ओल्ड है ये पहचाने, और उनका मार्केट में कितना रोब है, कितना पहचान है, ये देखना आपको जरूरी है। उसके किसी भी बहकावे में आने से पहले आप ये देखें कि मार्केट में उसका क्या पोजीशन है, क्या वो 50 एम्प्लॉय पाल रहे हैं, अमीर बनने का ख्वाब जो बेच रहे हैं वो खुद अमीर हैं या नहीं है, खुद वो बड़ा बन पाए या नहीं बन पाए, उस इंडस्ट्री के में उनका 4 स्टेट में 10 स्टेट में पहचान है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो खुद सक्सेस नहीं, आपको क्या सक्सेस करेंगे। हर तरह के 4 तरह से हम लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। 4 तरीके हैं हमारे पास, वो चारों तरीके मीटिंग के माध्यम से आप जान सकते हैं। एक है कि हमारा प्रोडक्ट को एजेंसी ले ले, डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट लेवल पे ले ले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले ले। दूसरा है कि हमारी कंपनी में डायरेक्ट हमारी कंपनी का शेयर होल्डर ले सकता है। और चौथा है कि अगर हमारा और भी बिजनेस है, उस बिजनेस में भी वो पार्टनर या इन्वेस्टर हो सकता है। स्वागत है। पैसा कमाना बहुत आसान है, फिर क्यों तू परेशान है। आओ मिलकर व्यापार करें, सबका बेड़ा पार करें। सीखेंगे तभी जीतेंगे, यही मेरा कलाम है।